एक अलग अलग अप्रोच लेकर आया हूँ आज। ट्रेडर्स को एक चीज़ जो करनी है या नहीं करनी है, वन वे व्यू मत लीजिए इस मार्केट में प्लीज़। इस मार्केट में वन वे व्यू मत लीजिए। मार्केट में जैसे पोकर का गेम होता है ना, हर हैंड डिफरेंट होता है, हर हैंड को आपको इंडिविजुअली खेलना है, उस तरीके से करें। जो पत्ते आपको डेल्ट हो उसके हिसाब से अप्रोच करें, जो दिन का क्यू हो उसके हिसाब से ट्रेड करें। कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को इंट्राडे में कन्वर्ट कर लें, स्ट्रिक्टली इंट्राडे में कन्वर्ट कर लें और दोनों साइड की ट्रेड लेने की आदत डालें। कल भी मार्केट ने आपको 3 स्विंग्स दिए हैं। कल मार्केट ने ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वे डाउन में पैसा बनाया आपका, इंट्राडे में आपके लिए डाउन और अप दोनों स्विंग दिए मार्केट ने, और दोनों में पैसा बनाने की कल अपॉर्चुनिटीज़ थी। इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स को 2 चीज़ें करनी है, एक तो इस मार्केट को देखें एज एन अपॉर्चुनिटी और एक एज ए लेसन। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक्स जो आप लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि बहुत महंगे थे, लेकिन जहाँ नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, उनको लेने का टाइम है। थोड़ा थोड़ा करके उनको लेने की कोशिश करिए। और लेसन क्या है? जो बाय एट एनी प्राइस होता है ना, कि बस किसी भी भाव पे खरीद लो आप स्टॉक, मार्केट वो चलेगा ही चलेगा, वो एक कल पंक्चर हुई चीज़ें। जैसे कल कितने स्टॉक, टाटा मोटर्स का स्टॉक फॉर एग्जांपल कल जिस तरीके से गिरा है, 2 दिन में जिस तरीके से गिरा है, संवर्धन मदरसन का स्टॉक जिस तरीके से गिरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब स्टॉक्स हैं, लेकिन आप किसी भी प्राइस पे नहीं बाय कर सकते। ये एक थोड़ी सी एक सीख मिली है आपको। अच्छा, कल मैंने एक व्यू लिया था कि अगर आप निफ्टी ETF इन्वेस्टर हैं तो अपना 20% कल ही लगा दीजिए। और मैं विद डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर कह रहा हूँ कि मैंने कल खुद वो निफ्टी ETF लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? अगर वो आप 100 रुपये में से 20 लगा चुके तो बाकी 80 बचा है। अगला 20 कहाँ लगाने को मिलेगा? अगर स्क्रीन पर आपको 23,800 दिख जाए तो। वैसे मैं नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो 23,800 पर अगला 20%, और जो बाकी के 20% है वो मैंने मार्क किए 23,500, 23,000 और 22,500 पर। ये वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट में कि अगर ये करेक्शन यहाँ नहीं रुकी, ग्लोबल मंदी जो यहाँ नहीं रुकी और उसकी वजह से आप और गिरते गए तो यहाँ चले गए। अब आप कहेंगे अगर 22,500 भी टूट गया तो टूट गया और कितना गिर जाएगा? 21,500, 21,000, लेकिन इवेंचुअली तो बाउंस बैक करेगा। हमारे यहाँ मंदी चलती नहीं है एक, वैसे भी आजकल आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ग्लोबली भी मंदी 1 हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टिकती नहीं है। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर चलने लगता है क्योंकि पैसा बहुत है जो मार्केट को चेस कर रहा है। तो ये हो सकता है कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रांच लगाने का मौका ही नहीं मिले, ये भी पॉसिबल है। और उसके अब आज की ट्रेड के जो क्यूज हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद ट्रेड सेटअप पे जब हम आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक तो पुट कॉल रेशियो देखिए आप, 0.72 पर आ गया। नॉर्मली 0.72 के पुट कॉल रेशियो पर मार्केट बाउंस बैक करता है एक बार। 0.65 टू 0.72 एक जोन है जहां पर वो बाउंस बैक करता है। दूसरा, कल यूएस मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। कल यूएस मार्केट में विक्स जो है, अच्छा इस मार्केट में विक्स ट्रैक करिए, कल यूएस मार्केट में विक्स 66 तक गया था। लेकिन अगर यूएस मार्केट में टॉप बन गया है और अगर यूएस मार्केट यहाँ से इवेंचुअली सेल ऑन रैली के मोड में आ जाएंगे तो बाकी बाजार भी गिरेंगे। हाँ, उसमें ये जरूर होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ हम कम गिरेंगे, लेकिन बाकी बाजार भी एक बार के लिए तो जरूर गिरेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं लोगों से अपील करूंगा ना, प्लीज़ ये अपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूमर्स घूमते रहते हैं ना, कल इंडिया में व्हाट्सएप घूम रहा था कि फेड रेट कट करेगा, इमरजेंसी रेट कट करेगा। मतलब हमें यहाँ बैठ के पता है कि फेड क्या करेगा। देखिए, फेड ने 2 बार इमरजेंसी में रेट कट किया है, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम जो नेचर है ना तब किया है। फेड, मैं ये मानता हूँ कि शायद फेड ने पिछली बैठक में गलती करी है। पिछली बैठक में फेड को एक रेट कट करना चाहिए था, वो उनके पास साइन। कई बार मार्केट भी उनको ये क्यों देता है कि नहीं आपने गलती कर दी, इस तरीके से मार्केट कई बार वर्डिक्ट देता है उनको, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेड ओवर कॉम्पनसेट करेगा कि नहीं पिछले मैं मीट में नहीं कट की तो मैं अभी तुरंत कट कर दूंगा। वो हो सकता है देखे 3-4 दिन, ये कोई लाइफ एंड डेथ का मामला नहीं है। ठीक है, चल रहा है मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो अगले कुछ दिन तक, कल भी हमारी बात हुई थी एफएमसीजी पर फोकस करें। एफएमसीजी ने आपको कल अच्छा पैसा बना के दिया। डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स पर फोकस करें, और अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर वाला कोई स्टॉक चुनना भी है तो फार्मा पे फोकस करें, जहाँ थोड़ा सा रिस्क ऑफ है, जहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है। और जब तक पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती, आईटी से दूर रहे।
जब ये सिचुएशन क्लियर होगी ना, आईटी में बड़ी रैली आएगी, लेकिन अभी के लिए कुछ टाइम के लिए अगर एक सेक्टर आपको अवॉइड करना है, वो आईटी को अवॉइड करें। तो ये को रीजन है, मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो रिकवरी है उसमें शायद निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चले या बाकी के सेक्टर चले। निफ्टी उतना ना चल पाए क्योंकि आईटी का थोड़ा सा ओवरहैंग है। फेड के असल में टाइम टेबल गड़बड़ा गया। जॉब्स रिपोर्ट के बाद बैठक हो रही होती तो समीकरण बदल जाते, बेचारे वो भी नहीं जानते थे जॉब्स रिपोर्ट इतनी गड़बड़ा जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि आज सुबह सुबह ग्लोब में स्टेबिलिटी है। कल कहानी दिक्कत वाली थी। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे था जब यूएस की तगड़ी पिटाई थी। कल तीनों बेंचमार्क्स 2.5 से 3.5% दबाव में थे। और अगर डाउ का इंटरडे भी देखते तो कोई रिस्पाइट दिन भर वहां पे भी नहीं था जैसे हमारे यहां नहीं था। पर उसके बाद आज सुबह समीकरण बदल रहे हैं भाई। यूएस के फ्यूचर्स अब दिखा रहे हैं 3 दिन की पिटाई के बाद स्टेबिलिटी। अब दिखा रहे हैं कि शायद हम 3/4 से 1.25% मजबूती के साथ आज कामकाज करेंगे। मतलब यूएस शायद स्टेबलाइज हो, और ऐसे ही एशिया की तस्वीर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। हमारे यहां सबसे दिक्कत आई थी जापान निक्केई में। कल 12% गिरा था, तो इस समय 9% का बाउंस बैक दिखा रहा है। और कल का नहीं, पिछले 3 दिनों से निक्केई बहुत तगड़ा प्रेशर दिखा चुका है जब से वो रेट हाइक्स हुए थे। खैर, बाकी सारे मार्केट, वैसे निक्केई कुछ देर पहले 12% ऊपर था, अब 9% है। कॉस्पी कुछ देर पहले 5% ऊपर था, अब 2.5%। गिफ्ट निफ्टी कुछ देर पहले, अब हम तो फिर भी 200 पॉइंट ही बने हुए हैं, ये अच्छी बात, लेकिन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। एशिया वो एकदम बाउंस बैक जो तगड़ा दिख रहा था, पर अभी भी रिस्पाइट तो है स्क्रीन पे। ऐसे में समझ लिया जाए हुआ क्या कोई डेटा सपोर्टिव आ गया था, या सिर्फ बहुत पिटे थे ग्लोबल मार्केट्स, इसीलिए एक नेचुरल सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये जो